श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा हम सब जानते हैं कि यह सावन का दुर्लभ महीना चल रहा है जो 72 वर्षों के बाद आया है। यह सावन सोमवार के दिन से प्रारंभ होकर सोमवार को ही समाप्त होने वाला है, जिसके 3 दिन बाकी रह गए हैं और कल 17 अगस्त 2024 को इस दुर्लभ श्रावण मास का शनिश्चरी प्रदोष है। इस दिन कुबरेश्वर धाम सीहोर पंडित प्रदीप मिश्रा जी के साथ में कावड़ यात्रा निकलने वाली है। यदि आप भी इस कावड़ यात्रा में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप भी सुबह 9 बजे सीवन नदी के तट पर पहुंच सकते हैं। वहां से कावड़ में जल भरकर और कुबरेश्वर धाम सीहोर की तरफ पंडित प्रदीप मिश्रा जी के साथ यात्रा प्रारंभ होगी। और यदि आप वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने घर के पास जो भी शिव जी का मंदिर है वहाँ पर भी कावड़ के जल को समर्पित कर सकते हैं। यदि आप कावड़ का जल समर्पित करना चाहते हैं तो पहले जान लीजिए कि हमें कावड़ का जल घर से कैसे लेकर जाना है। गुरुजी ने बताया है कि जब भी हम कावड़ यात्रा के लिए जाते हैं तो जो हम 2 जल के लोटे होते हैं, कलश होते हैं, उन्हें हमें अपने घर से भरना है। यदि आपके पास गंगा जल है तो आप 1 लोटे में गंगा जल भर लीजिए और 1 लोटे में आप आपके घर में जो भी जल है वह भर सकते हैं। फिर हमें वह कलश लेकर शिव जी की मंदिर की ओर जाना है। उसके पहले हमें अपने द्वार पर, मुख्य द्वार पर बाहर के साइड दोनों तरफ स्वास्तिक बना देना है। स्वास्तिक बनाने के लिए आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। स्वास्तिक बनाने के पश्चात हमें शिव जी के मंदिर में कावड़ लेकर जल समर्पित करने के लिए जाना होता है। और जब भी हम मंदिर के लिए जाते हैं तो हमें फालतू की बातें नहीं करनी है। शिव जी के मंत्रों का उच्चारण करते रहना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, या कोई भजन गाना है शिव जी का, या फिर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का हम जाप कर सकते हैं। और हमें शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना है। फिर हमें दोनों कलश से शिव जी पर जल समर्पित करना है और थोड़ा सा जल हमें उन कलश में झेल कर ले आना है। और जब हम घर आते हैं तो हमने जो दोनों स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बनाए हुए हैं, हमें वह जल स्वास्तिक पर थोड़ा थोड़ा छिड़क देना है। इस प्रकार से यदि हम कावड़ का जल छिड़क देते हैं तो हमारे घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। कभी हमारे घर में अन्न धन की कमी नहीं होती है। इस प्रकार से हमें कावड़ यात्रा करके जल समर्पित करना चाहिए और इस प्रकार से जल हमें स्वास्तिक पर छिड़क देना चाहिए। इसके पश्चात गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया है जो संतान प्राप्ति के लिए है। जिस भी महिला को संतान उत्पन्न नहीं हो पा रही है वह यह उपाय कर सकती है। जब भी आप कावड़ के कलश लेकर कावड़ यात्रा में निकलें तब अपने घर से आप चावल अपनी पल्ले में बांधकर निकलें। और जब हम कावड़ का जल चढ़ाने शिव जी के पास पहुंच जाते हैं तब हमें जो पल्ले में हमने चावल बांध कर रखे हैं वह शिव जी पर समर्पित करके अपने मन की कामना कह देना चाहिए संतान प्राप्ति की। तो संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। आप चाहें तो 108 दाने गिनकर भी पल्ले में बांधकर निकल सकती हैं। जब आप कावड़ का जल समर्पित कर दें उसके पश्चात वह चावल के दाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए शिव जी पर समर्पित करें और संतान प्राप्ति की कामना भोलेनाथ से करें। तो भोलेनाथ आपकी झोली खाली नहीं रहने देते हैं और आपको संतान का सुख अवश्य देते हैं। इस प्रकार यह दूसरा उपाय है। तीसरी विशेष बात गुरुजी ने बताया है कि जो प्रदोष है श्रावण मास का, उसमें सभी लोग 1-1 कनेर का पुष्प अवश्य समर्पित करें शिव जी पर। यदि आप 1 कनेर का पुष्प इस दिन समर्पित कर देते हैं तो आपके जो पूर्व जन्म के कर्मों के जो हमें दुखद फल हमें इस जन्म में भोगने पड़ते हैं तो उससे हमें मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए इस दिन 1 कनेर का पुष्प शिव जी पर अवश्य समर्पित करें।
एक और जरूरी बात जो गुरुजी ने पिछले साल की सावन शिव महापुराण कथा में बताई थी, यदि आपको कावड़ ले जाते हुए कंधा बदलना हो, एक हाथ से दूसरे हाथ पर रखना हो, तो हमें उसे कभी भी अपने सिर के ऊपर से बदलना नहीं चाहिए। सिर के ऊपर से उठाते हुए दूसरे कंधे पर नहीं रखना चाहिए। हमें उसको कावड़ को सामने से ले जाएं, उसे दूसरे कंधे पर, या पीछे से ले जाएं। कभी भी सिर के ऊपर से ले जाकर दूसरे कंधे पर नहीं रखना चाहिए। ना ही कभी कावड़ को नीचे रखना चाहिए। कावड़ को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए, नीचे कभी भी नहीं रखना चाहिए। जब भी उसे रखें तो किसी ऊंचे स्थान पर ही रखें यदि आप रखना चाहते हैं, या फिर किसी दूसरे हाथ में पकड़ा सकते हैं आप कावड़ को। उसे ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए, ऐसा करने से उसका अपमान होता है। इसलिए यह बात भी आप ध्यान में ज़रूर रखें कावड़ ले जाते समय। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, उपयुक्त लगी हो, लाभप्रद लगी हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।